हमने फिल्म धुरंधर के खूंखार गैंगस्टर रहमान डकैत के बारे में एक वीडियो जारी किया था। अब मैं रणवीर सिंह के किरदार के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो फिल्म में पाकिस्तान में भारत के एक जासूस की भूमिका निभा रहे हैं। असली कहानी कहीं ज्यादा रोमांचक और अविश्वसनीय है। मैं आपको बता दूं, 2004 में जम्मू और कश्मीर के शोपियान क्षेत्र में आतंकवाद अपने चरम पर था। आतंकी समूह हिजबुल मुजाहिदीन इस क्षेत्र में काफी सक्रिय था और टेररिस्ट ट्रेनिंग ऑपरेशंस चला रहा था। अबू तोरारा और अबू सब्जार मुख्य कमांडर्स थे। वे भारतीय सेना पर हमले की योजना बना रहे थे और वे स्थानीय युवाओं का ब्रेन वॉशिंग, भर्ती और प्रशिक्षण कर रहे थे ताकि वे भारतीय सेना के खिलाफ आतंकी हमले कर सके। वे स्थानीय भारतीय युवाओं को भर्ती करना चाहते थे और फिर उन्हें आतंकवादी बनने का प्रशिक्षण देना चाहते थे। वे बहुत शक्तिशाली थे। एक दिन इफ्तिकार भट्ट नाम का एक स्थानीय युवक तोरारा और सब्जार से मिला और उनसे कहा कि वो उनके समूह हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल होना चाहता था। इफ्तिकार ने उन्हें बताया कि भारतीय सेना ने पिछले साल ही उसके भाई की हत्या कर दी थी और वो भारतीय सेना के हाथों अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। तोरारा और सब्जार खुश थे और उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। वे हमेशा ऐसे लड़कों की तलाश में रहते थे और उन्हें भर्ती करना चाहते थे जो क्रोध, घृणा से भरे हो और बदला लेने की इच्छा रखते हो। उनका मानना था कि उन्हें आसानी से बहकाया जा सकता है और एक छोटा सा बीज मौजूदा गुस्से से प्रेरित होकर गहरी नफरत में बदल सकता है। इसलिए उन्होंने इफ्तिकार को आतंकी समूह में भर्ती कर लिया, क्योंकि उसे बहलाना फुसलाना काफी आसान था, क्योंकि वो पहले से ही गुस्से में था। जल्द ही इफ्तिकार ने भारतीय सेना पर हमला करने की एक सरल योजना का सुझाव दिया। उसकी योजना कुछ ऐसी थी। जब भी सेना शोपियान में पेट्रोलिंग के लिए आएगी, आतंकवादियों का एक समूह उन पर घात लगाकर हमला करेगा और सैनिकों पर आक्रमण करेगा। उन्होंने कहा कि पेट्रोलिंग के लिए बहुत सारे सैनिक आते रहते हैं और वे जितने चाहे उतने सैनिकों को मार सकते हैं। तुरारा और सब्जार को इफ्तिकार की योजना पसंद आई और वे इसे लागू करने के लिए सहमत हो गए। वे इफ्तिकार की योजना और उसके ज्ञान को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और कैसे उसने सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिटेल मैप्स और सेंसिटिव रूट्स के बारे में उन्हें समझाया। यह स्पष्ट था कि उसके पास पूरी जानकारी थी। उन्हें सेना के वाहनों और हथियारों के बारे में भी स्पष्ट जानकारी थी। उन्होंने ये सारी जानकारी तोरारा और सब्जार को दी। तोरारा और सब्जार इफ्तिकार द्वारा दी गई जानकारी और उसकी योजना से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे अपनी टीम में भर्ती कर लिया। कुछ दिनों बाद तोरारा और सब्जार ने फैसला किया कि योजना को जल्द ही अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने इफ्तिकार से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए अपने घर वापस चला जाए ताकि वे हमले की योजना बना सके। हालांकि इफ्तिकार ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वो अपने भाई की मौत का बदला लिए बिना घर नहीं लौटेगा। उसने आगे कहा कि उनके भाई की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उनकी मौत का बदला लिया जाएगा। तोरारा और सब्जार भारतीय सेना से बदला लेने के उनके दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुए। वे उसे अपने साथ जंगल में स्थित अपने गुप्त ठिकाने पर ले गए। अगले 2 हफ्तों में इफ्तिकार का तुरारा
और सब्जार दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध बन गया और वे उस पर पूरी तरह से भरोसा करने लगे। इस अटूट विश्वास के साथ उन्होंने अपनी योजना बनाना जारी रखा। उन्होंने इफ्तिकार के साथ हिजबुल मुजाहिदीन, उनके हथियारों, छिपाने के स्थानों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों जैसे रहस्य साझा किए। एक शाम वे तीनों जंगल में बने एक गुप्त घर में ठहरे हुए थे। तुरारा और सब्जार कुर्सियों पर बैठे सिगरेट पी रहे थे। वही इफ्तिकार उन तीनों के लिए कश्मीर की पारंपरिक चाय कहवा तैयार कर रहा था। अचानक तुरारा को लगा कि कुछ ठीक नहीं है और उसे संदेह हुआ और उसने अपनी चिंता सब्जार के साथ साझा की। उन्होंने कहा, हमने अपने समूह के बारे में सब कुछ इफ्तिकार के साथ साझा किया, जबकि हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। हमें सिर्फ इतना पता है कि उसका भाई मारा गया, लेकिन हमें इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमने हिजबुल मुजाहिदीन के बारे में सब कुछ साझा कर दिया है। तब तक इफ्तिकार कहवा के प्यालों की एक ट्रे लेकर लौट आया। चाय परोसते हुए तुरारा ने उससे आखिरी बार विस्तार से अपनी कहानी बताने को कहा। इफ्तिकार ने राइफल को अपने कंधे से उतारा और उसे जमीन पर रख दिया। वो समझ गया था कि उनका भरोसा कम हो गया है और वे उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हैं। उसने तुरारा और सब्जार से कहा कि अगर उन्हें उसकी वफादारी पर शक हो तो वे उसे मार डालें। ये देखकर तुरारा खड़ा हो गया और सब्जार की ओर मुड़कर कहने ही वाला था कि उन्हें इफ्तिकार पर शक नहीं करना चाहिए था। ठीक उसी क्षण इफ्तिकार ने अपनी कमर में छिपाई हुई बंदूक निकाली और तुरारा को पीठ में गोली मार दी। और इससे पहले कि सब्जार कुछ कर पाता, उसने उसे भी गोली मार दी। तुरारा और सब्जार दोनों मारे गए। इसके बाद इफ्तिकार उनके बगल में एक कुर्सी पर बैठ गया और शांति से अपने द्वारा तैयार की गई कहवा पीने लगा। उनकी मौके पर ही मौत हो गई और इफ्तिकार वही शांति से बैठकर कहवा पी रहा था। चौंकाने वाली बात, कितनी बहादुरी है, वो शांति से वहां आराम से बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहा था। अब इफ्तिकार भट्ट कौन थे? हम जानते हैं कि तुरारा और सब्जार हिजबुल के कमांडर थे, लेकिन इफ्तिकार के बारे में क्या वो भी एक आतंकवादी था? नहीं, वो आतंकवादी नहीं था। वो भारतीय सेना के अधिकारी थे। आश्चर्य की बात है ना? उनका असली नाम मेजर मोहित शर्मा था। वो भारतीय सेना का एक गुप्त जासूस था जिसने आतंकी समूह में घुसपैठ की, उनका विश्वास जीता और दो कमांडरों को मार गिराया। अविश्वसनीय। क्या आप मेजर मोहित शर्मा के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं? आतंकी संगठन को धोखा देने के लिए उन्होंने अपने भाई की मौत और बदला लेने की कहानी गढ़ी थी, जिसके बाद उन्होंने संगठन के कमांडरों की हत्या कर दी। अपनी मीठी बातों से उन्होंने कुशलतापूर्वक आतंकी संगठन को भारतीय सेना की सुरक्षा के लिए गुमराह कर दिया। इस साहसिक अभियान को ऑपरेशन इफ्तिकार भट्ट के नाम से जाना जाता है। इफ्तिकार बनकर उन्होंने हिजबुल कमांडरों को मार डाला। चौंकाने वाली बात,
वो मेजर मोहित शर्मा थे, जिन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 शीर्ष कमांडरों को मार गिराया और अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। यदि ये दोनों कमांडर जीवित रहते तो वे भारतीय सेना पर कई हमले कर सकते थे, लेकिन मेजर शर्मा ने उन्हें मार गिराया। मेजर मोहित शर्मा निडर थे। उन्होंने असाधारण साहस का प्रदर्शन किया है। इंडियाज मोस्ट फियरलेस नाम की एक किताब है, जो शिव वरूर और राहुल सिंह द्वारा लिखित है। इसमें भारतीय जासूसों की कहानी का वर्णन है और इसमें मेजर मोहित शर्मा की कहानी का भी उल्लेख है। मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक में हुआ था और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली से पूरी की। मोहित भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए बेहद उत्सुक थे और काफी मल्टी टैलेंटेड भी थे। वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। कई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में कुशल, जैसे वो गिटार, माउथ ऑर्गन और सिंथेसाइजर बजाना जानते थे और एक अच्छे गायक भी थे जो अक्सर लाइव परफॉर्मेंसेस करते थे। वो मल्टी टैलेंटेड थे। हालांकि उनकी इच्छा सेना में भर्ती होने की थी। उनके माता पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, इसलिए उन्होंने श्री संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। जैसे ही उन्होंने कॉलेज जाना शुरू किया, उन्हें धीरे धीरे भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति अपने गहरे लगाव का एहसास होने लगा। वो बस सशस्त्र बलों में शामिल होना चाहते थे, चाहे वो नौसेना हो, वायुसेना हो या सेना। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी और नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा देने का फैसला किया और उसमें सफल भी रहे। उन्होंने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की और एनडीए में शामिल हो गए। उन्होंने घुड़सवारी, बॉक्सिंग और तैराकी जैसे कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वो 1999 में ग्रेजुएट हुए और वो आधिकारिक तौर पर हैदराबाद में मद्रास रेजिमेंट की 5th बटालियन में एक सेना अधिकारी के रूप में सेना में भर्ती हो गए। वो दृढ़ निश्चयी थे और उन्होंने कड़ी मेहनत की। उनकी क्षमताओं से वरिष्ठ सेना अधिकारी प्रभावित हुए और जल्द ही राष्ट्रीय राइफल्स के लिए उनका चयन हो गया। बाद में जून 2003 में उन्हें प्रतिष्ठित 1 पैरा एसएफ में प्रमोट किया गया। पैरा एसएफ भारतीय सेना के सबसे गुप्त और उच्च जोखिम वाले मिशनों को संभालती है। वे भारत की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। 2004 में मेजर मोहित शर्मा ने ऑपरेशन इफ्तिखार भट्ट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया था। 2009 में मेजर शर्मा को जम्मू और कश्मीर के कुपवारा में एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट के साथ तैनात किया गया था। उनकी तैनाती के दौरान सेना को हाफरुदा जंगल में छिपे एक आतंकवादी शिविर के बारे में जानकारी मिली। मेजर शर्मा और उनकी टीम जंगल में दाखिल हुई और वहां एक कैंप स्थापित किया। टेररिस्ट कैंप उनके ठिकाने के करीब था और उन्होंने उन्हें खत्म करने की योजना बनाई थी। मगर दुर्भाग्यवश आतंकवादियों ने उन्हें घेर लिया और उनके बीच भीषण मुठभेड़ शुरू हुई। मेजर शर्मा बुरी तरह घायल हो गए थे, फिर भी उन्होंने हमला जारी रखा
उनकी टीम ने कहा कि वे उन्हें अस्पताल ले जाएंगे। हालांकि उन्होंने उन्हें पहले आतंकवादियों को मारने और फिर अस्पताल जाने का आदेश दिया। उन्होंने जमकर लड़ाई लड़ी। अपनी चोट के बावजूद उन्होंने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। क्या मेजर मोहित शर्मा बच पाए? दुर्भाग्यवश मेजर शर्मा शहीद हो गए। अस्पताल में गंभीर चोटों के कारण उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सोचिए, इतना घायल होने के बावजूद भी हमला जारी रखना। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक बहादुरी से संघर्ष किया। उनके साथियों ने उनसे जाने के लिए कहा, लेकिन मेजर शर्मा ने उनसे कहा, मैं ठीक हूं, और उन्हें पहले आतंकवादियों को मार गिराने का आदेश दिया। वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, फिर भी उन्होंने कहा, मैं ठीक हूं। वो बेहद उग्र थे। मेजर शर्मा ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके परिवार ने उनके मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। देश के लिए किए गए उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए मेजर मोहित शर्मा को मरणोपरांत प्रतिष्ठित अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आशा है कि आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी होगी। जब फिल्म धुरंधर रिलीज हुई थी, तब ये कहा जा रहा था कि रणवीर सिंह मेजर मोहित शर्मा की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन ये सच नहीं है। क्या ये चौंकाने वाली बात नहीं है? लेकिन क्या यही बात सोशल मीडिया पर रिपोर्ट में कही गई थी? निर्देशक आदित्य धर ने धुरंधर और मेजर शर्मा के जीवन के बीच किसी भी तरह के पूर्ण संबंध से स्पष्ट रूप से इनकार किया है। हालांकि रणवीर का लुक मेजर शर्मा से मिलता जुलता था। रणवीर के किरदार में दिखाई गई कुछ स्थितियां अन्य वास्तविक जीवन के भारतीय जासूसों से प्रेरित हो सकती हैं। आशा है ये बात स्पष्ट है। ये न मान ले कि रणवीर मेजर शर्मा के जीवन का हूबहू चित्रण कर रहे हैं। ये किरदार मेजर शर्मा सहित कुछ वास्तविक भारतीय जासूसों से प्रेरित है, लेकिन हूबहू उनकी नकल नहीं है। उन्होंने विभिन्न भारतीय जासूसों पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी बनाई। हर जासूस के लिए अलग अलग फिल्में बनाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने एक संयुक्त फिल्म बनाई। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ये तो वाकई दिलचस्प है। वो बहादुर और दृढ़ निश्चयी थे। आशा है कि आप धुरंधर फिल्म देखेंगे और इसे अच्छी तरह समझेंगे।